4% माइनॉरिटी को जो रिजर्वेशन था, स्टूडेंट्स को जॉब में हर तरीके में जो कई सालों से रिजर्वेशन था, बीजेपी वाले ने वो रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया। वो रिजर्वेशन खत्म करने पे ये जेडीएस के कैंडिडेट को कितनी खुशी उसके दिल में नहीं रह गई। प्रेस मीडिया में बोल रहा है मैं ईमान वालों को खरीदने वाला हूं, ईमान वालों को मैं तराजू में रख के खरीदूंगा, कितने 1500 रुपए दे के खरीदूंगा बोल के उसका गेम प्लान चल रहा है कि हम कर्नाटक स्टेट से ये 40% बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है और देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। अगरचे हमारे देश को, यहाँ की जमहूरियत को, यहाँ के संविधान को बचाना है तो इसको बीजेपी मुक्त स्टेट बनाना है। आज पूरे स्टेट में माइनॉरिटी का कोई नहीं रहना, किधर भी नहीं रहना। पहले से 70-75 साल से इनकी साजिश चलती आई है और अभी भी साजिश चल रही है। ये साजिश को सिर्फ मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, वो एक सीट पे भी नियत खराब करके हमारे लोगों को सेकुलर बोल के एक ही दिन में, एक ही घंटे में सेकुलर बन जा रहा है। वो कैंडिडेट हमेशा हमारे लोगों को धोखा दिया है और धोखा देते रहेगा। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि भाई जो लोग उसके पीछे फिर रहे हैं, पहले तो ये बोल रहे थे कि अपना माइनॉरिटी का कैंडिडेट होना, और अभी उसकी किस्ती में जाके बैठ गए। तो मैं सभी नौजवानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज कांग्रेसी उम्मीदवार जनाब रहीम खान साहब साबिक एमएलए के हक में वोट पूछने के लिए वार्ड वाइज जो पदयात्रा था वो वार्ड नंबर 9 से निकाला जा रहा है। दरगाहपुरा मुल्तानी पाशा दरगाह के सामने से निकाला जा रहा है। ये शुरुआत है दरगाह के पास से, एक वलील्लाह के पास से, कि हम कर्नाटक स्टेट से ये 40% बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है और देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। अगरचे हमारे देश को, यहाँ की जमहूरियत को, यहाँ के संविधान को बचाना है तो इसको बीजेपी मुक्त स्टेट बनाना है। आज पूरे स्टेट में कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस 100 से ज्यादा, 130 से ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी है। मैं जीतने वाले पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, रहीम खान साहब के हक में वोट इस्तेमाल करने के लिए तमाम लोगों से अपील करता हूं। सर ओलसीडी से कितनी लीड आएगी सर आपके हिसाब से? हमेशा की तरह उससे ज्यादा 5000 10,000 ज्यादा लीड आएंगी इंशाअल्लाह। ये निकाय को हम एक स्पीच मार्क कर रहा बोलते हैं नहीं, वो बाद में स्पीच करो, ये फाइट बाद में। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। अभी मेरी ओल्ड सिटी में पहली पदयात्रा कैनवेसिंग रैली आज मगरिब के नमाज के बाद दरगाह से शुरू और हजरत मुल्तानी बादशाह दरगाह में जियारत करके दुआएं लेके और अभी नमाज पढ़ के इस पदयात्रा को शुरू किए हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे मन्नान भाई है हमारे पास, और ईशु पहलवान है, हमारे विनोद भाई है, हनुमंत काउंसलर है, इस तरह से समीर भाई है, अलीम भाई है, रियाज भाई है और हमारे निसार भाई है। तो सभी काउंसलर्स है, सभी समाज के लोग हैं। वार्ड नंबर 2-3 से हमारे मोहन के मिसेस क्या नाम मैडम, चेतना मैडम भी है, जॉन्सली भी है। तो इस तरह से आज की रैली में हर समाज के, हमारे फातू मैडम भी है, तो तमाम नौजवान भी आज रैली है। तो मैं सुबह में नौबात में था, मेरा सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नौबात में पदयात्रा था। तो मैं न्यू सिटी भी कम से कम 80% पदयात्रा और विलेजेस भी पूरा गांव पदयात्रा किया हूं। और मैं ओल्ड सिटी के खासकर नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूं, वो थोड़ा ये करो, बोलो फ्लैश नहीं, वो गाना बंद करो। तो कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं, कोई तो जाके बोलो, कम करो, बोलो।
बोलिए सर, हाँ बोलिए। कुछ लोग यहाँ पे ओल्ड सिटी को कंफ्यूज कर रहे हैं और खासकर जेडीएस का कैंडिडेट हमेशा ओल्ड सिटी में नौजवानों को गलत बातें बोल के भड़काता है और खासकर एक विदर्भ में पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक माइनॉरिटी की सीट है, वो एक सीट को भी उसकी नीयत खराब हो रही है। पूरे 5 सीट पे उनका कब्जा है और माइनॉरिटी को सपोर्ट करने की बात करता है। तो यहाँ पे वो एक सीट पे भी नीयत खराब करके हमारे लोगों को सेकुलर बोल के एक ही दिन में एक ही घंटे में सेकुलर बन जा रहा है। वो कैंडिडेट हमेशा हमारे लोगों को धोखा दिया है और धोखा देते रहेगा। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि भाई जो लोग उसके पीछे फिर रहे हैं, पहले तो ये बोल रहे थे कि अपना माइनॉरिटी का कैंडिडेट होना, और अभी उसके किस्ती में जाके बैठ गए। तो मैं सभी नौजवानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिदर के, देश के, पूरे कर्नाटक के हालात पे आप पूरा मालूम है। यूपी में क्या हो रहा है मालूम है, हमारे कर्नाटक में क्या हो रहा है मालूम है। खाने पे पाबंदी लगा दिए, हिजाब पे पाबंदी लगा दिए, और अभी रिसेंटली आप देखे हैं कि 4% माइनॉरिटी को जो रिजर्वेशन था, स्टूडेंट्स को जॉब में हर तरीके में जो कई सालों से रिजर्वेशन था, बीजेपी वाले ने वो रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया। वो रिजर्वेशन खत्म करने पे ये जेडीएस के कैंडिडेट को कितनी खुशी उसके दिल में नहीं रह गई। प्रेस करके, प्रेस मीडिया में बोल रहा है, सीएम को मुबारकबाद दे रहा है, तू जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, जो माइनॉरिटीज को जो तू खत्म कर दिया है, जो रिजर्वेशन था वो पूरे बच्चों का, स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप जो था, नौकरी जो थी, उसके लिए मैं तुझे कैसा मुबारकबाद दूं बोल के पेपर में देके, प्रेस मीडिया में देके मुबारकबाद देता है। एक दिन पहले एनआरसी में रैली निकालता है, कहां से? गणेश मैदान से पूरा गांधीगंज तक 10,000 बच्चों को, एबीवीपी बच्चों को लेके रैली निकालता है। ये जेडीएस का कैंडिडेट क्या बोल के रैली निकालता है? मोदी, अमित शाह, तुम जो एनआरसी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, तुम करना, एनआरसी नहीं करे तो मैं सत्याग्रह पे बैठता हूं बोल के ये बात बोला है। एनआरसी तुम करना बोल के बोला है। 10,000 बच्चों को लेके जो ये माइनॉरिटी के लोग हैं इनको मुश्किल से मुश्किल में डालना बोल के बोला है। एनआरसी का मतलब क्या है? पूरा मुश्किल से मुश्किल, जो अच्छा इंसान भी था उसको जेल में डाल रहे थे, उसको पकड़ के अंदर डाल रहे थे पूरे देश में। तो वैसे इसने कहा है कि रैली निकाला है कि एनआरसी तुम कराना, अगर रोके तो मैं सत्याग्रह बैठता हूं बोलकर रैली निकाला। आप देख सकते हैं। और जिस बीजेपी का प्रोडक्ट है, वो जिस फैक्ट्री में जो चीज प्रोडक्ट होती है वो उसी का पूरा बॉडी में वही चीज रहती है। एक भैरूपी है, लोगों को गुमराह कर रहा है। तो मैं पूरी बिदर की जनता को रिक्वेस्ट करता हूं, खासकर नौजवानों को, एक सीट है, ये एक सीट बचाने के लिए, तुम्हारी शान बचाने के लिए मैं लड़ रहा हूं। नौजवानों की शान बचाने के लिए, गरीबों की शान के लिए मेरा फाइट है और आपका साथ हमेशा रहा है और इस बार भी आप लोगों का साथ रहना जरूरी है। ये अंदर आके ओल्ड सिटी में एक बात करता है, न्यू सिटी में जाके एक बात करता है। तो यहाँ का बिदर का इतिहास है, बिदर का इतिहास है कि माइनॉरिटी के लोग जब डिसाइड करते हैं तो सभी को वन से डिसाइड करते हैं। और मेरा नेचर, मेरा स्वभाव हर समाज वाले देखें। मैं परसों गांधीगंज में गया था तो गांधीगंज में बोल रहे हैं कि सर मैं 15 साल आपके एमएलए पीरियड गए, हम कैसा 15 साल गए बोल को हमको पता नहीं। इतना पीसफुल, इतना प्यारा माहौल हर समाज के लोगों में,
इतना हम मिलजुल के थे कि कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी भेदभाव कहीं नहीं, कभी जात पात नहीं। तो उसने क्या बोल रहा है, अभी मैं ईमान वालों को खरीदने वाला हूं, ईमान वालों को मैं तराजू में रख के खरीदूंगा, कितने 1500 रुपए दे के खरीदूंगा बोल के उसका गेम प्लान चल रहा है। और उसको पता नहीं, हम अपने आप को जान दे सकते हैं लेकिन ईमान नहीं बेच सकते। और उसने क्या कर रहा है, यहाँ पे मीर सादिक का काम कर रहा है, कुछ लोगों को पकड़ के मीर सादिक का काम कर रहा है। और आप होशियारी से रहिए, उसके 1000, 2000, 5000 क्या देगा वो नहीं, उससे ज्यादा हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्कीम लागू हो गई है। ऐसे भयरूपी लोग गरीबों को 1500 दे के, और ये लोग डायरेक्ट नहीं आते, मीर सादिक जैसे लोगों को पकड़ते हैं, पकड़ के उनके थ्रू काम लेते हैं। ये इतिहास रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से गारंटी कार्ड मिला है, इसके 1500 रुपए नहीं लेना, आपको हर महीना 5 से 8000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। करंट फ्री 200 यूनिट्स, पूरे बिदर शहर में करंट फ्री रहेगा 200 यूनिट्स तक। और 2000 हर महिला को आएंगे उसके अकाउंट में। चावल 10 किलो, 5 आदमी है तो 50 किलो। नौजवानों को जो डिग्री करें उनको 3000 रुपए मिलेंगे। तो ये टोटल मिलाए तो कम से कम 5 से 8000 हो रहे पर मंथ। तो आपको किसी के 1500 रुपए चाहिए एक बार के लिए, क्या पर मंथ आपको 5000 से 8000 रुपए चाहिए, ये डिसाइड करना है। खासकर हर घर में कार्ड मिल चुका है। और अगर एक साल में कम से कम 75,000 से 1 लाख रुपए मिलेंगे, और 5 साल में 4 से 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये 100% गारंटी काम है। तो आपको साल को 1 लाख रुपए चाहिए या किसी के एक दिन के लिए 1000 रुपए चाहिए, तो ये सोचना चाहिए। और जो भी ऐसे भयरूपे आएंगे तो इनको सबक सिखाना चाहिए। मैं खासकर नौजवानों को, ये बहुत बड़ी साजिश और पॉलिसी है, इनकी नीयत है पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी का कोई नहीं रहना, किधर भी नहीं रहना। पहले से 70-75 साल से इनकी साजिश चलती आई है और अभी भी साजिश चल रही है। ये साजिश को सिर्फ मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं उनको पैसा नहीं मांग रहा, सिर्फ प्यार मांग रहा हूं। सभी लोगों से सिर्फ प्यार मांग रहा हूं। आप मुझे प्यार और मोहब्बत दीजिए। पूरे बिदर तालुके में हर समाज के लोग, मुझे पिछले बार भी हर समाज के लोग 40,000 वोट दिए। मेरे समाज के लोगों को छोड़ के अदर कम्युनिटी मुझे 40,000 वोट लेके मैं प्रूव करा हूं। और इस बार मैं कम से कम 50 से 60,000 अदर कम्युनिटी के वोट लेने वाला हूं इंशाल्लाह। क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि सीधा साधा एमएलए चाहिए, झूठ बोलने वाला एमएलए नहीं चाहिए। और 15 साल से बिदर में कभी लड़ी झगड़ा नहीं हुआ, कभी भेदभाव हुआ नहीं, कभी जात पात नहीं हुआ। इस तरह से सभी लोग बोल रहे हैं और लोगों में कंफ्यूज कर दिए हैं। बीजेपी जेडीएस बोल के दोनों को भी कंपेयर कर रहे हैं, तीनों कैंडिडेट को कंपेयर कर रहे हैं। लोग वोट देने वाले ऐसे ही नहीं वोट देते, बहुत होशियार हुए, तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। और मेरे लिए आप जाके कहीं भी सर्वे कर सकते हैं। और उसने मुझे 1 साल भर से मेरे पीछे साजिश में लगे हुआ है। एक माइनॉरिटी के कैंडिडेट के लिए 1 साल से लोगों को पैसे देके, हर समाज के लोगों को पकड़ के पैसे देके वीडियो फेसबुक व्हाट्सएप में एक माइनॉरिटी के आदमी को मुझे नहीं नीचे नहीं झुका रहा, वो 2 लाख लोगों को नीचे झुकाने की कोशिश किया है। हर बार कभी टीवी वालों को, कभी मीडिया वालों को, कभी यूट्यूब वालों को पकड़ के झूठ डालने लगा है। और आगे भी झूठ डालेगा अभी बहुत, और आगे भी लोगों को पैसे देके झूठ बोलने लगाएगा मेरे खिलाफ में। टोटली उनको एक ही फिक्र है यहाँ पे कि बीजेपी जेडीएस दोनों को एक ही फिक्र है कि यहाँ पे एक माइनॉरिटी का आदमी नहीं आना चाहिए।
अगर मैं ठीक नहीं हूं तो कोई दूसरा माइनॉरिटी का ठीक है तो तुम उसको डिसाइड कर सकते हैं। सर बिदर में आपके ताल्लुक से एक बात वायरल कर रही सर कि हाल ही में फर्स्ट कैडेट से लेके शायद के माइनॉरिटी के बच्चों के सर जो स्कॉलरशिप सेंट्रल से कैंसिल हो गई सर, उस बात पे आप कुछ भी नहीं बोले बोल देखिए माइनॉरिटी के स्टूडेंट को सर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। देखिए ये सब इलेक्शन का गेम है। ये नहीं पूछ रहे उसको 4% के लिए उन्हें खुशी मनाया, एनआरसी में लेके डांस किया, एनआरसी में बोला ये माइनॉरिटी को पूरे लोगों को बिदर में होंगे पूरे स्टेट में होंगे उनको ले जाको जेल में डालो बोल के बोला, उसके बारे में वो पूछ रहे नहीं। अभी हमारी गवर्नमेंट आने वाली है, स्कॉलरशिप मिलेगा, हर चीज मिलेगी, जो चीज पिछले बार से भी डबल मिलेगी, हर समाज के लोगों को मिलेगी। सिर्फ मेरे दोस्तों को मेरे भाइयों को यही बोल रहा हूं कि आप मेरे लिए दुआ करिए और थोड़ा सा प्यार दीजिए, ये नफरत मत फैलाइए, किसी के बारे में बुरा भला जलस मत रखिए। और हम पूरे ईमान वाले हैं, हमारा ईमान है कि हम हमारा खुदा सब कुछ हमारी जिंदगी में लिख दिया है। सर रघुनाथ मलकापुर मुझे कोई हरा भी नहीं सकता चैलेंज जब तक मेरा खुदा, क्योंकि हमारा ईमान है वो हमारी जिंदगी में सब कुछ लिख दिया है। सर ये रघुनाथ मलकापुर बोल रहे हैं रहीम खान येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं। अब उनको टिकट नहीं मिला इसलिए वो परेशान है, बहुत ही गुस्से में है। तो पेड़ा खाना अच्छा ही है ना, कैसा भी खाओ खाओ पेड़ा। तो तुम खाओ ना भाई, तुम मेड़ा तो बनो गेंडा तो बनो, मगर पेड़ा खाओ। हम किसी के बारे में बोलते नहीं, मगर मुझे पूरे समाज का आशीर्वाद है, मुझे 100% मैं एक सभी प्रूफ दे चुका हूं और सभी को शुक्रिया अदा करता हूं।